1935 अधिनियम और वर्तमान संविधान पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जो 1935 का अधिनियम है उस पर संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है कि दो प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है, सिद्धांतवादिता को अपनाते हुए मौलिक संविधान के निर्माण की चेष्टा की जाती है, और दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि सिद्धांतवादिता का त्याग करते हुए व्यवहारिक संविधान के निर्माण की बात सोची जाती है। पहले तो क्या है, सिद्धांतवादिता को अपनाना, फिर है सिद्धांतवादिता को त्यागना। इसमें क्या है, भारत के संविधान पर यदि किसी एक संवैधानिक प्रावधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यानी कि जो हमारा संविधान है उस पर 1935 अधिनियम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कैसे, 1909 और 1919 का अधिक नहीं पड़ा जितना 1935 के अधिनियम का। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसमें क्या है, भारतीय संविधान पर अनेक देशी और विदेशी प्रभाव है। इस संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है। न केवल भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, नवीन संविधान की आधारभूत योजना और महत्वपूर्ण प्रबंध, कुछ प्रबंधों की भाषा भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। रॉबर्ट एल हार्डग्रेव ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद, यानी कि 395 अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान में, उसमें 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। फिर आगे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख क्या कहते हैं कि नवीन संविधान 1935 का ही भारतीय शासन अधिनियम है। इसमें सिद्धांतों और प्रावधानों में क्या समानताएं हैं वो दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है, 1935 के अधिनियम में भारत के लिए संघ का प्रस्ताव लिया गया। फिर सेकंड दिया गया है, केंद्र और राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, 1935 के कानून के समान ही वर्तमान संविधान में यह व्यवस्था की गई, राज्य अथवा राज्यों के संविधान को विफल घोषित करके केंद्र उसका शासन प्रबंध अपने हाथों में ले सकता है। इसमें क्या कहा गया कि केंद्र के हाथ में सारी शक्तियां होनी चाहिए, राज्यों के हाथों में नहीं। नेक्स्ट दे रखा है, राज्यपाल पद की जो व्यवस्था की गई वह 1935 के कानून के गवर्नर के समान है। नेक्स्ट है, जो कानून की भांति एक विस्तृत वैधानिक प्रालेख है वो क्या है, 1935 का अधिनियम। इसमें केंद्रीय सरकार के प्रमुख अंगों के साथ साथ प्रांतीय सरकारों की व्यवस्था की गई। फिर इसमें भाषा संबंधी समानताएं दी गई हैं। भाषा संबंधी समानताएं क्या है, वर्तमान अनुच्छेद 256 की भाषा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सभी जो है निर्देशानुसार की गई है। ये क्या है, 1935 के कानून की 126वीं धारा है। नेक्स्ट है 1951 अनुच्छेद, ये भी 1935 के कानून की धारा 107 की तरह है। फिर थर्ड है, जो राष्ट्रपति शासनकाल की घोषणा के अनुच्छेद संबंधित 352, 353 है, जो वो क्या है 1935 के 102 से मिलती जुलती है। ये आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान जो है, वर्तमान संविधान जो है, संवैधानिक यंत्र की विफलता की स्थिति के लिए व्यवस्था की गई है जो 1935 के 92 के अनुसार है। फिर आगे दिया गया है, वर्तमान संविधान 1935 के कानून का वृहत संस्करण नहीं है। वृहत यानी कि बहुत बड़ा, बहता हुआ, यानी कि बहुत अधिक फैलाव वाला संस्करण नहीं है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, विदेशी शासन द्वारा भारत पर थोपा गया था, लेकिन वर्तमान संविधान भारत के नागरिकों द्वारा निर्मित किया गया है। पहले जो था भारतीयों का कोई हाथ नहीं था, विदेशी शासन द्वारा भारत पर थोपा गया, परंतु जब भारतीय संविधान की स्थापना की गई तो उसमें ये कहा गया कि भारत के नागरिक ही इसकी निर्माण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारतीय शासन का अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद को प्रदान की गई और ब्रिटिश संसद ही इसमें संशोधन कर सकती थी। नेक्स्ट दिया है, 1935 के कानून में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, न ही नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान संविधान में ये दोनों ही तत्व दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी और नीति निर्देशक तत्व भी। नेक्स्ट है, सीमित मताधिकार था।
परंतु बाद में क्या हुआ, व्यस्त मताधिकार यानी कि 18 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति मत का अधिकार प्राप्त कर सकता था। और भारतीय एकता स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट है 1935 के कानून में यह शर्त थी कि किसी शर्त के पूरा न होने के कारण संघ स्थापित न होगा, परंतु अब देशी रियासतों की जनता बिना किसी भेदभाव के भारत के नागरिक बन सकती है। नेक्स्ट दिया है, शक्तियों के विषय में निर्णायक स्थिति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, उससे ही निर्णय था, लेकिन वर्तमान संविधान में शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट फिर दिया है 1935 के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय देश का उच्च न्यायालय नहीं था। उसके निर्णय अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्च न्यायालय और अंतिम अपीलीय अधिक न्यायालय है। क्योंकि जब क्या होता है, सेशन कोर्ट में हमें कोई जैसे मुकदमा करते हैं, हम वहाँ हार गए तो हम उच्च न्यायालय में करते हैं, उच्च न्यायालय से हम संतुष्ट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील लगा सकते हैं। इसी प्रकार अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान संविधान में 1935 के कानून से कुछ ग्रहण किया गया है, लेकिन यह संविधान किसी भी प्रकार के 1935 के कानून की नकल नहीं है।